Hello everyone. So today we're gonna do a quick overview of all the essays which are there in CA Inter New Syllabus 2024. So before that, I'll give a quick intro of mine. Hi, I'm a CA Inter student and currently preparing for Group 2, my 2024 attempt, and name is Anonymous. And let's get started into the video. सो विल स्टार्ट फ्रॉम 200 सीरीज़. सो सबसे पहले ऐसे आता है 200 सीरीज़ वाला. तो सबसे पहले वो बोलता है जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में. सो ऐसे 200 बोलता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर दी ऐसे. ऐसे 210 बोलता है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. एंड 220 बोलता है क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. 230 बोलता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस, जिसमें ऑडिटर अपनी सारी जो भी रिप्रेजेंटेशंस होती हैं उनको डॉक्यूमेंट करके चलता है. 240 बोलता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रिलेटिंग टू फ्रॉड, अगर कोई पाया गया वाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देन 250 बात करता है हमारे पास कंसिडरेशंस के बारे में ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन ऑडिट ऑफ, जैसे ऑडिट हम करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि भाई हमें कौन से या क्या क्या लॉज एंड रेगुलेशन को कंसिडर करना चाहिए. और 260 एंड 265 इसको खट्टे लेके चलते हैं पढ़ते हैं. वो बात करते हैं कम्युनिकेशन विद द TCWG. वो कौन है. 260 बात करता है कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के बारे में. और कम्युनिकेशन डेफिशिएंसी 265 बात करते हैं कम्युनिकेटिंग द डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल. जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट के इंटरनल कंट्रोल है उसमें जो डेफिशिएंसी यहाँ पर TCGW और मैनेजमेंट को कन्वे करते कम्युनिकेट करते करते चलते हैं. और कम्युनिकेशन विल बी डन इन द रिटन फॉर्म. 299 के बारे में बात करता है जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर कोई भी एक कंपनी का या भी एक क्लाइंट का अगर 2 से 3 एक से ज़्यादा कोई भी ऑडिटर उनका ऑडिट करे तो उसे जॉइंट ऑडिट कहते हैं. सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है ऐसे रिगार्डिंग द रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क. उसमें आता है 300 वाली सीरीज़ जो बात करती है, जैसे ऐसे 300 बोलता है प्लानिंग ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. 315 बोलता है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोमम स्टैंड्स फॉर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट. 320 बोलता है मटेरियलिटी इन प्लानिंग एज वेल एज इन परफॉर्मिंग एन ऑडिट. 330 बात करता है हमारे पास रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क, उसके क्या रिस्पॉन्स देगा ऑडिटर उन पे. 402 बात करता है ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. एंड 450 बात करता है एवेल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइंग ड्यूरिंग द ऑडिट. नेक्स्ट हमारे पास ऑडिट एविडेंसेस वाले ऐसे स्टार्ट होते हैं जो कि हैं 500 सीरीज़ के. ये सारे 500 सीरीज़ वाले हैं. सो 500 बात करता है ऑडिट एविडेंस के बारे में, कैसे उसको फॉर्म करेगा ओपिनियन, मतलब ऑडिट एविडेंस कैसे कलेक्ट करेगा, कैसे उसको रिपोर्ट करेगा, सारे कुछ. फिर हमारे पास 501 बोलता है ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द स्पेसिफिक कंसिडरेशन ऑफ सिलेक्टेड आइटम. यहाँ पे ऑडिट एविडेंस अदर देन दिस होंगे. यहाँ पे सिर्फ 3 या 4 स्पेसिफिक कंसिडरेशन के बारे में ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कैसे करे जाएंगे, किस बात पे ध्यान दिया जाएगा वो बताता है. जैसे इन्वेंट्री, LNC यानी लिटिगेशन एंड क्लेम्स एंड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग के बारे में. 505 वेरी फेमस ऐसे वो बात करते हैं एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के बारे में. 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट विच इज़ talking about the opening balances as on the starting of the company is a year. 520 बात करता है एनालिटिकल प्रोसेस के बारे में. 530 बात करता है ऑडिट सैम्पलिंग. 540 बात करता है ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट एज वेल एज इंक्लूडिंग द फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स उसके जो भी होंगे. 520 बात करता है रिलेटेड पार्टी के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन है उसका कैसे ऑडिटर के ऊपर ध्यान दिया जाता है या कैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट रहती है वाइल डूइंग दी ऑडिट. 560 बात करता है सब्सिक्वेंट इवेंट विच मीन्स अगर बैलेंस शीट डेट से लेके ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक अगर बीच में कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट हैपन होता है तो 560 ऐसे उसके बारे में बताते हैं भी उसमें क्या होगा. 570 बात करता है गोइंग कंसर्न के बारे में. 580 अगेन वेरी फेमस ऐसे विच टॉक्स अबाउट द रिटन रिप्रेजेंटेशंस. 3 ऐसे हमारे पास स्पेसिफिकली बात करते हैं भाई यूजिंग द वर्क, ऑडिटर किस किस का वर्क कैसे यूज़ करता है और किस ऐसे के अकॉर्डेंस में कर सकता है. सो 600 बताता है यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, भी एक अपना जो कंपनी का ऑडिटर है वो दूसरे ऑडिटर का वर्क किस वे में और कैसे यूज़ कर सकता है. 610 बताता है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट, कंपनी का इंटरनल ऑडिटर का वर्क के यूज़ जो भी उसने काम कर रखे हैं ऑडिट प्रोसीजर कर रखे हैं उसका यूज़ कैसे कर सकता है एक कंपनी का ऑडिटर. एंड 620 टॉक्स अबाउट द यूजिंग द वर्क ऑफ एन ऑडिटर एक्सपर्ट. नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑडिट के कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग के ऊपर एसेज.
ये हमारे पास 700 वाली सीरीज़ चालू हो चुकी है। तो 700 बात करते हैं फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 701 टॉक्स अबाउट द कम्युनिकेशन ऑफ KAM विच इज़ की ऑडिट मैटर्स इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स की रिपोर्ट, यानी इंडिपेंडेंट जो ऑडिटर की रिपोर्ट है उसमें KAM कौन से हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अदर इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। मॉडिफिकेशन 705 बात करते हैं मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। 706 talks about the EOM para and OM para in the independent auditor report. And 710 बात करते comparative information corresponding figures and comparative financial statement. 720 talks about the auditor responsibility regarding the other information which is also including in the auditor report. And last हमारे पास एक standard on QC है, यानी quality control पे SQC1 दिया हुआ जो एक सबसे अलग है। तो वो बात करता है क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म्स डेट परफॉर्म ऑडिट। फर्स्ट बात ये करता है। सेकंड बात करता है रिव्यूइंग द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। एंड थर्ड इट टॉक्स अबाउट द अदर इंश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स। सो हमारे पास टोटल ये 30-35 के अराउंड ऐसे आते हैं और ये काफ़ी अच्छा मार्क्स कंटेन करते हैं अपने CA इंटर के एग्ज़ाम में। सो इसको अच्छे से करके जाना। एंड सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यस प्लीज़ press the like button and share it with your friends too. And also one important information, you will get the PDF of these notes in the description, so please check it. And happy learning. Bye bye.